मैं हूं आपकी ब्यूटीफुल होस्ट रीना। अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सदियों से भारतवर्ष में अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए आयुर्वेद और उपटन का उपयोग होता आया है। इसी संदर्भ में आज हमारे बीच प्रीति पांड्या जी ब्यूटी एंड हेयर एक्सपर्ट आई हुई हैं और चलिए उनका स्वागत करते हैं। आपने जो हज़ारों की संख्या में हमें प्रश्न भेजे थे उन सब का जवाब आज आपको मिलने वाला है। तो हमने क्या किया है कि आपके सारे प्रश्नों को 2 वीडियोस में डिवाइड कर दिया है और आज प्रीति जी आप सबके प्रश्नों का जवाब देंगी। तो आइए स्वागत करते हैं उनका। थैंक यू रीना। सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूवर्स का वेलकम करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में और मैं तहे दिल से सबों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना विश्वास मुझ पर रखकर आपने इतने क्वेश्चंस भेजे। मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि जिस विश्वास के साथ आपने क्वेश्चन पूछा है उसी विश्वास के साथ आप मेरे सारे टिप्स को फॉलो करना और मुझे उम्मीद है कि आपके भी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं आप सबों का शुक्रिया तो अदा कर रही हूँ, साथ ही अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ। हज़ार क्वेश्चंस आए और काफ़ी क्वेश्चंस एक से थे, तो उन सब को मिलकर हमने कंपाइल किया। मैं, रीना, मेरे हस्बैंड और हमारी पूरी टीम। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है रीना कि तुम्हारा भी मैथ्स क्लास जो तुम लेती हो एकेडमिक 1 to 10 ऑनलाइन क्लासेस, तुम्हारा भी आगे और तरक्की हो तुम्हारी। चलो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो हमने इस सेशन को 2 सेगमेंट में बांटा है। पहला सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे हेयर केयर और दूसरे सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे ब्यूटी केयर। तो समय को बिल्कुल भी ना बर्बाद करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हेयर ऑयलिंग कब और कैसे करें। और इससे मिलता जुलता एक और प्रश्न है प्रीति जी, ड्राई एंड ऑयली हेयर के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल किया जाए। तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चंस हैं ये सबके बीच में एंड काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि मुंबई से दीप्ति सेंगल जी ने, रांची से सोनिया जी ने, गुड़गांव से नेहा और सोनम जी ने, दिल्ली से मधु जी ने और नैनीताल से शिफाली और सोनाक्षी जी ने। इन सब का यही प्रश्न है कि हेयर ऑयलिंग कब किया जाए और ड्राई एंड ऑयली हेयर के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल किया जाए। तो आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि हेयर ऑयलिंग कैसे और कब, है ना रीना, कब और कैसे करना है। तो जब भी आप शैम्पू कर रहे हो, मीन्स ऐसा भी नहीं है कि हर समय आप तेल लगा के रखो ताकि डस्ट जो है वो आपके बालों में चिपक जाए और उससे कोई प्रॉब्लम हो, आपके बाल ख़राब हो। ये भी नहीं करना है और ऐसा भी नहीं करना है कि आप बाल में ऑयलिंग करो ही नहीं। क्यों, आजकल की जो यंग जनरेशन है ना वो तेल नहीं लगाना चाहती। पहले हमारे यहाँ हमारी मम्मी अच्छे से तेल लगाया करती थी। हम लोगों के स्कूल में वो था कि चोटी बना के स्कूल जाना है, पर आज नहीं है। आज बच्चे तेल नहीं लगाते, आजकल वो जेल लगाते हैं, वो स्पाइक्स और वो सब लड़कों में भी होता है। तो क्या है ना कि आपके स्कैल्प को न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह एक अच्छा खाना हम खाते हैं, पूरा पोषण जो मिलता है हमें, जो न्यूट्रिशन मिलता है, उसी तरह स्कैल्प को भी पोषण की आवश्यकता होती है। जिस तरह एक प्लांट में अगर आप जड़ में पानी डालोगे तो प्लांट ग्रो करता है, उसी तरह अगर आप जड़ में तेल लगाओगे तो आपके बाल अच्छे होंगे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है ऑयलिंग करना। वीक में आपको 2 बार ऑयलिंग करना है, 2 बार शैम्पू करना है। लेकिन ये कोशिश करो, अगर आपके ऑयली हेयर है तो हर तीसरे दिन रात में आप ऑयलिंग कर लो और चौथे दिन शैम्पू कर लो। लेकिन अगर आपके ड्राई हेयर है तो आप 4 दिन ऐसे ही रहो, चौथे दिन रात में ऑयलिंग करो और 5वें दिन शैम्पू करो। लेकिन हर 5th डे ड्राई हेयर वाले को शैम्पू करना है और हर 4th डे ऑयली हेयर वाले को शैम्पू करना है। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे लोग 8-8 दिन 9-9 दिन तक शैम्पू नहीं करते हैं, ये भी सही नहीं है। और जो रोज़ शैम्पू करने की जिनकी आदत है कि जब बाथरूम में गए वो थोड़ा सा शैम्पू लगाते ही हैं, वो भी सही नहीं है। तो ये दोनों चीज़ एक लाइफ में जिस तरह से बैलेंस ज़रूरी है, उसी तरह अपनी दिनचर्या में भी, अपने हेयर केयर में भी एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप बैलेंस करो। मीन्स ऑयलिंग आपको
ये ध्यान रखना है कि 2 टाइम्स वीक में करना है। और कितना करना है वो है, तो वो आप देखो कि बस ये ऑयल लेकर यूँ ऊपर ऊपर लगा लेना ऑयलिंग नहीं है। ऑयलिंग मीन्स फुल चम्पी स्टाइल। अच्छे से आप ऑयल लो, इवन मतलब आप हाथ में लो ही मत। आपको क्या करो, आप कटोरी में ऑयल लो और उसे हल्का वार्म कर लो। मीन्स गरम नहीं करना है कि धुआं निकल जाए, वैसा गरम नहीं करना है। आप गैस पे या माइक्रोवेव पे कुछ सेकंड्स के लिए रखो, मीन्स वो वार्म हो जाए। या फिर आप धूप में गरम कर लो, वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ऐसे क्या है कि वो जल जाता है गैस में या माइक्रोवेव में। अगर आप धूप में गरम कर रहे हो तो वो और अच्छा होता है। तो उस तरह से अगर आप वार्म ऑयल लगाओगे तो वो क्या कि आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। ऑयलिंग कर लो, फिर आप स्टीम दे दो एक हॉट टॉवेल का, ये भी बहुत अच्छा होता है। उससे भी क्या है कि जिनके भी ड्राई स्कैल्प का प्रॉब्लम है, ड्राई हेयर का प्रॉब्लम है, वो अगर ऑयलिंग के साथ साथ स्टीम भी देंगे अपने बालों को तो बहुत अच्छा पोषण मिलेगा उनको। और ऑयल जो है पूरे अच्छे से स्कैल्प के अंदर जाएगा, और जब जड़ों में अच्छे से ऑयल जाएगा तो आपके बाल नेचुरली अच्छे होंगे। ठीक है, ये हो गया कि कब और कैसे, ठीक है, आपको किस तरह से लगाना है। प्लस जब आप रात में ऑयलिंग करना है, ठीक है, जब भी आपको शैम्पू करना है उसकी पहली रात आप ऑयलिंग कर लो। बाय द वे अगर आप रात में नहीं करें और आपको सुबह शैम्पू करना है तो आप ये कोशिश करो एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे पहले आपको ऑयलिंग करना है। और ऑयलिंग करने के बाद बालों में दही लगा लेना है। दही या कच्चा दूध, ये अगर आप बालों में अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई भी अलग से बाज़ार के कंडीशनर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप दही या दूध कुछ भी लगा लो और उसके 2 घंटे बाद फिर शैम्पू कर लो तो आपका ये एकदम सही रूटीन फॉलो होगा। ठीक है, अब है कि कौन सा तेल। तो अगर आपका ड्राई हेयर है तो आपके लिए सरसों तेल बहुत अच्छा है क्योंकि वो बहुत ग्रीजी होता है। इसके अलावा आप कैस्टर ऑयल लो, उसको नारियल के तेल में मिक्स कर लो। जैसे 2 चम्मच अगर आपने नारियल का तेल लिया है तो उसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ले लो, उसे अच्छे से मिक्स करो और वो फिर पूरे स्कैल्प में लगाओ। मीन्स आप इतना ध्यान रखना है कि स्कैल्प में पूरा अच्छे से लगा लो। ये पोर्शन में अच्छे से तेल लगना चाहिए, पूरा एक एक पार्ट में। मीन्स आप या तो ये ऐसे करो कि पार्टिंग कर करके कॉटन डिप कर करके पूरे जगह थोड़ी थोड़ी देर इस तरह से लगाते जाओ, मतलब कहीं भी खाली नहीं रहे। इस तरह से आपको पूरा रखना है। और उसके बाद बालों को अच्छे से ऑयल लेकर लेंथ में पूरा लगाना है। जैसे मेरे अभी छोटे बाल हैं, बट अगर आपके लंबे बाल हैं तो वो पूरे लेंथ में आप लो और उसे अच्छे से लगाओ। बहुत रगड़ नहीं करना है। अगर आप दही में ऑयल मिक्स करके लगा रहे हो तो अपने नीचे बालों को ऐसे डिप कर लो, इस टाइप से लगाओ। मीन्स कि पूरा पिलाना है। अगर अच्छे से आप लगाओगे तो ड्राई वाला हेयर, जो ड्राई हेयर के प्रॉब्लम हम लोगों को बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया कि ड्राई हेयर वाले को नारियल तेल, कैस्टर ऑयल या फिर सरसों तेल और तिल का तेल मिला के लगाएं। और अगर ऑयली हेयर है, आपके स्कैल्प ऑयली है, तो आप सिंपली ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा बादाम का तेल मिला के लगा लो, या आपका तिल का तेल भी आप लगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है, विटामिन ई रिच होता है। तो मतलब ऑलिव ऑयल जो होता है ना वो लाइट होता है, पर जो ये बाज़ार के बादाम आमंड ऑयल बोल के आते हैं ना, वो नहीं यूज़ करना। आपको हमेशा रोगन बादाम शरीन ही यूज़ करना है। और जो आपको बाज़ार में मिलते हैं ना वो जैस्मिन ऑयल, वो जैस्मिन ऑयल, इस तरह के खुशबू वाले ऑयल आप कभी मत यूज़ करना। कोशिश करना प्योर ऑर्गेनिक ऑयल यूज़ करने का। ये खुशबू वाले तेल आपके स्कैल्प को बहुत इरिटेशन होती है ये खुशबुओं से, तो आप कोशिश करना कि खुशबू वाले ऑयल आप अपने बालों में, खुशबू वाले शैम्पू, खुशबू वाले साबुन, ये सब यूज़ ना करें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी क्लियरली मैंने समझाया और आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो प्रीति जी, आपने बहुत ही क्लियरली समझाया इस क्वेश्चन को। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर।
दूसरा प्रश्न है हमारा, जिनके पतले पतले बाल होते हैं वे ऐसा क्या करें कि उनके बालों में कुछ वॉल्यूम आ जाए। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है डॉक्टर राजकुमारी जी ने पेरोल से, हजारीबाग से गुड्डी जी, जयपुर से शीलम जी, सोहा जी और विभा जी। इन लोगों ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप प्लीज़ बताइए कि इसका क्या उपाय है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप ऑयल मसाज जो करोगे वो आप कैस्टर ऑयल लो, वो आपके लिए अच्छा है। आप प्योर ऑर्गेनिक नारियल तेल लो या फिर तिल का तेल लो, ये सब आपके लिए अच्छा ऑयल है। ऑयल मसाज आपको अच्छे से करना है, ठीक है। जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, आपने सुना होगा कि किस तरह से ऑयलिंग करना है, कितनी बार करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ये करो कि आप हेयर पैक्स यूज़ करो। मीन्स अगर आप 14 एज के हो गए हो, मतलब टीन एज में आ गए हो, 13 एज से ही आप हिना यूज़ कर सकते हो। तो जिनको भी लो डेंसिटी हेयर का प्रॉब्लम है, अगर वो हर्बल हिना यूज़ कर रहे हैं, हर्बल हिना, इस बात पे मैं फोकस कर रही हूँ, आपकी हिना में आंवला होना चाहिए, शिकाकाई होना चाहिए, भृंगराज, जटामासी, ब्राह्मी, ये सब अच्छे से मिला हुआ होना चाहिए, अश्वगंधा, नीम। तो आपको पूरा गुडनेस आपके हेयर में आएगा और आप देखोगे कि टीन एज से ही आपके बालों में एक वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आप ये हेयर पैक हर वीक में एक बार या 10 दिन में एक बार आप ज़रूर अप्लाई करो। आप देखोगे कि ये हिना पैक लगाने के बाद आपके बालों में काफ़ी वॉल्यूम आ गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आप होता ना कि मांग जो आप निकाल रहे हो या पार्टिंग कर रहे हो, वहाँ पे बहुत लाइट बाल दिखता है, तो अगर आपका एज 30 तक है तो आपको, अगर आप वहाँ पे प्याज का रस लगाओगे तो आपके बाल ग्रो हो सकते हैं। उसके बाद ग्रो नहीं होगा। उसके बाद आप खाली ये सब चीज़ अगर फॉलो कर रहे हो, प्याज का रस लगा रहे हो, ऑयलिंग कर रहे हो, प्याज का रस शैम्पू के पहले, ठीक है, 1 घंटे पहले, ऑयल रात में हुआ है, शैम्पू सुबह में आप प्याज का रस लगा लो और फिर 1 घंटे बाद शैम्पू कर सकते हो। तो अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो और ये हेयर पैक्स लगा रहे हो, हिना पैक लगा रहे हो, तो आपका जैसे 30 के पहले तो आपके बाल आ सकते हैं, 28 तक मतलब मैं कहूँगी कि आपके ग्रो हो जाएंगे हेयर। अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो, मतलब 2-3 महीने आप जब रेगुलर लगाओगे तब आपको दिखेगा इफ़ेक्ट। आप 2 या 3 अप्लाई में आप सोचोगे कि ग्रो हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होता है। हर्बल चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन श्योर उसका रिज़ल्ट जो है ना वो पॉजिटिव मिलता है। लेकिन पेशेंस ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो आप ये हेयर पैक्स यूज़ करो तो आप देखोगे कि आपको लो डेंसिटी हेयर का आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। मीन्स अगर आप आंवला का यूज़ कर रहे हो ना, तो आपके बाल ऐसे फुले रहेंगे। हिना, आंवला ये सब यूज़ कर रहे हो तो बालों में एक वॉल्यूम दिखता है हमेशा। बहुत धन्यवाद आपका प्रीति जी, आपने बहुत क्लियरली समझाया और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये प्रश्न पूछा था उनके जवाब मिल गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इनफैक्ट मैं भी जानना चाहूँगी ये कि हेयर कंडीशनर और हेयर सीरम में डिफरेंस क्या है। और इस सवाल से मिलता जुलता ही एक और सवाल है कि ड्राई और फ्रिजी हेयर को कैसे ठीक किया जाए और हेयर में शाइन कैसे लाया जाए। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं डॉक्टर शशि जी मुजफ्फरपुर से, अंजना जी गोवा से, अमिता, रितु, मधु, सुशीला जी मुंबई से, हमारे कुछ दोस्तों ने सूरत से भी ये प्रश्न किया है, एकता जी रांची से, बीना जी, आस्था जी भागलपुर से। सो कहने का मतलब है कि काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन भेजा था, तो हम इसका जवाब जानना चाहेंगे प्रीति जी आपसे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रीना। एक बात तुमने नोटिस किया कि लोगों की सोच आजकल कितनी क्लियर होती जा रही है। वो कितने अच्छे से कोई चीज़ समझना चाह रहे हैं। हेयर कंडीशनर और हेयर सीरम, पहले लोग तो ना कंडीशनर यूज़ करते थे ना सीरम यूज़ करते थे, सिर्फ साबुन लगा के बाल को धो लिया, और ये सोच उनकी थी नहीं, उनके जहन में ही नहीं था, है ना। देखो तुम कि लोग कितना अपनी केयर करने लगे, अब एक एक चीज़ का नॉलेज रखने लगे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हेयर सीरम और हेयर कंडीशनर
दोनों का ही यूज़ क्या है कि आपकी बाल जो है वो मैनेजेबल रहे, वो उलझे हुए नहीं रहे, ताकि आपको सुलझाने में आसानी हो बालों को, और बालों में एक शाइन, एक चमक बनी रहे, है ना। दोनों का ही वही यूज़ है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? हेयर कंडीशनर जो है वो आप नहाते वक्त लगाते हो। जिस समय आप बाथरूम में हो और नहा रहे हो उस समय आप कंडीशनर अप्लाई कर रहे हो, थोड़ी देर लगा के रख रहे हो 5 मिनट और फिर वॉश कर ले रहे हो। लेकिन सीरम जो है वो एक लीव इन कंडीशनर है। मीन्स जब आप नहा के आ गए, अपने बालों को टॉवल ड्राई किया, और मतलब एक चीज़ और है कि टॉवल जो है वो माइक्रोफाइबर का होना चाहिए, या फिर टी शर्ट से पोंछ लो, बहुत अच्छा है। कि कौन सा तौलिया सही है नहीं है, कोई झंझट नहीं है। आप एक पुराना टी शर्ट लो, बालों को अपसाइड डाउन करो, रैप करो और छोड़ दो, तो वो जो सॉफ्ट कपड़ा है उससे बालों में बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं होगा और बालों में एक शाइन बरकरार रहेगी। ठीक है, तो ऐसे आपने बालों को पोंछ लिया, आप आए और गीले बालों में ही सिर्फ नीचे नीचे के बालों में आपको सीरम अप्लाई करना है। मीन्स वो ऐसे 2 बूंद ही सिर्फ लेना है और उसको हल्के से हाथ में ऐसे लगाया, स्प्रेड किया और सिंपली नीचे नीचे के बालों में यूं बस लगा लेना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आप देखोगे कि आपके बाल जो है वो एकदम सॉफ्ट हो गए। जिनको भी ऑयली हेयर है जिनके, उनको ये सीरम की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो वो क्या करें कि थोड़ा सा बस एलोवेरा जेल, जैसे 1 चम्मच एलोवेरा जेल है, उसमें 4 चम्मच पानी और उसे अच्छे से शेक कर ले और वो स्प्रे कीजिए, वो लगा लीजिए। उससे क्या है कि आपके बाल जो है वो अच्छे हो जाएंगे। तो मतलब ऑयली हेयर वाले सिर्फ एलोवेरा जेल और पानी मिला के लगा लें, या फिर एलोवेरा जेल और गुलाब जल मिलाकर लगा ले, तो एक बालों में खुशबू आएगी अच्छी, और आप गुलाब जल आपके बालों के लिए अच्छा भी है। ठीक है, लेकिन अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप आर्गन ऑयल यूज़ करो या फिर आप कैस्टर ऑयल यूज़ करो, और वो आप गुलाब जल में मिक्स करो, थोड़ा लेवेंडर ऑयल डाल लो, एसेंशियल ऑयल, तो एक खुशबू उसमें बरकरार रहेगी आपके बालों में, और उसे आप मिक्स करके अपने बालों में लगाओ। तो हेयर सीरम लगाने से क्या होगा कि बाल आपके मतलब बाथरूम से आने के बाद आप वो अप्लाई कर रहे हो। प्लस एक और डिफरेंस ये है कि हेयर सीरम जो है, जो आपके बाल धोने के बाद क्यूटिकल्स ओपन हो गए हैं बालों के, जो ओपन हो गए, अगर आप उसकी केयर नहीं करोगे तो हेयर ब्रेकेज का प्रॉब्लम होता है, बीच बीच से हेयर टूटते हैं। तो अगर आप वो हेयर सीरम लगा रहे हो तो क्यूटिकल्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे, बालों में एक प्रोटेक्शन आ जाएगा, वो आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हेयर सीरम जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। वो मतलब हर शैम्पू के बाद आप लगाइए, लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप बीच में 1-2 बार और भी लगा सकते हो। कि कभी आपके बाल बहुत फैले फैले लग रहे हैं तो आप थोड़ा सा सीरम नीचे नीचे अपने बालों में, खाली लेंथ में आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हेयर सीरम और हेयर कंडीशनर में क्या डिफरेंस है। एक चीज़ और, हेयर कंडीशनर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कोशिश करो कि बाज़ार वाले कंडीशनर यूज़ नहीं करके सिंपली 1 मग पानी में आप 2 चम्मच ACV डाल दो, एप्पल साइडर विनेगर, और उससे लास्ट रिंस करो, बालों में 2-4 मिनट लगा रहने दो और फिर प्लेन पानी से धो लो। उसके एक चीज़ और है कि मैं हमेशा मेरे आप वीडियोस देखते होंगे, अगर आप नहीं देखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सब कुछ बहुत क्लियरली समझ में आए। अगर आप बाल में ये 1 मग पानी लास्ट रिंस कर रहे हो तो बालों को अपसाइड डाउन करो, नीचे एक बकेट या एक छोटा सा टब रख लो और वो पानी डालो, पूरे बालों में आपने डाल लिया, नीचे जो पानी आया उसे उठाकर फिर से मग में डालो और फिर कर लो, तो पूरे बालों में अच्छे से वो ACV वाला पानी आपके बालों में लग जाएगा। और फिर 2-4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद आप प्लेन वाटर डाल लो और बस आपका हो गया। तो ये शैम्पू के बाद होता है, ये उसके बाद आपको फिर से रिंस करना पड़ता है कंडीशनर को। हेयर सीरम को आपको लीव इन कंडीशनर की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपको है कि आप क्या यूज़ करो कि आपके बाल में शाइन रहे, ड्राइनेस नहीं रहे। तो इसके लिए क्या है कि आप फ्लैक्सीड का यूज़ बहुत करो। जितना आप फ्लैक्सीड जेल बनाकर लगाओगे, मींस अगर आप ऐसा करो कि आप, मेरा एक वीडियो अब मैंने अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले शायद मैंने डाला था कि फ्लैक्सीड जेल बनाकर मैंने उसमें घी, जो घर का घी होता है बना के, फ्रेश घी,
वो मैं उसमें मिक्स की 2 चम्मच। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप रोगन बादाम शरीन 2 चम्मच डाल लो और वो अप्लाई कर लो अपने हेयर में, ठीक है। और फिर मोटे दांत वाले कोम होते हैं ना, इस तरह के, ये इस तरह के वुडन कोम हमेशा आप अपने पास रखा करो। तो ये वुडन कोम जैसे आपने वो अप्लाई किया और धीरे धीरे इस तरह से आप जैसे छोटे छोटे बालों में, जैसे आपने इतने से बाल में लगाया, इतने से बाल में लेके आपने जेल यूँ लगाया, फ्लैक्सीड जेल, उसके बाद तुरंत ऐसे कोम कर लो। फिर आप साइड किए, ये बाल लिया, फिर ऐसे किया। इस तरह से आप अपने बालों में फ्लैक्सीड जेल का इस्तेमाल करो और उसे लगा रहने दो। थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि जब वो सूखेगा तो बाल एकदम ऐसे खड़े खड़े से कड़े कड़े दिखेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ऑयलिंग कर लो। उसके बाद जब बाल सूख जाए वो फ्लैक्सीड वाला, और एक रबर लगा लो। इस तरह से आप 3 दिन डेली ये फ्लैक्सीड लगाओ। मेहनत है, अनकंफर्टेबल है, बट आप देखना अगर आपको एक्सट्रीम फ्रिजीनेस है तो ये बहुत बहुत वर्क करेगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। इसके अलावा मैं अभी बस नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ 10 दिन के बाद ही, वो आप देखना कि मैं केराटिन ट्रीटमेंट आपको बताऊँगी। नेचुरली केराटिन कैसे आप यूज़ करो और कैसे आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। तो ये सब आप रेगुलर यूज़ करते रहो। बनाना पैक यूज़ करो, बनाना, हनी और दही ये मिला के लगाओगे तो बनाना जो बायोटिन रिच होता है, जो आपके बालों को बायोटिन चाहिए, वो बनाना से मिलेगा और आपके बाल एकदम स्मूथ हो जाएंगे। तो मेहनत है और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और नहीं हो तो मैं हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 6202638871 पे। मैं आपको गाइड करूँगी और आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो मैं आपके लिए कस्टमाइज्ड वे में बना भी दूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे आंसर आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रीना। थैंक यू प्रीति जी, आपने हर एक एस्पेक्ट को क्लियर किया है एंड सबको अपना सॉल्यूशंस ज़रूर मिल गया होगा इसके बाद। तो बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। एंड बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि आप जब आपके बाल उलझ जाते हैं, जब आप उनको ठीक करते हैं तो बहुत बाल झड़ जाते हैं, गिरते हैं। तो अपने उलझे बालों को बिना टूटे कैसे सुलझाया जाए, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा है रांची से आशिका जी ने, बेंगलुरु से जूली जी ने, दुबई से हर्षिका और रीता जी ने, और न्यू जर्सी से अनामिका जी ने। तो हम जानना चाहेंगे आपसे ये प्रीति जी। अगर आपको 40-50 स्ट्रैंड्स आपके अगर रोज़ टूट रहे हैं तो उतने ही ग्रो भी होते हैं। इसलिए आप इस तरह से नीचे से स्टार्ट करें कोम्ब करना और अपने बालों को सुलझाएं और आपके बालों को टैंगल फ्री रखें। वाह प्रीति जी, आज तो हेयर रिलेटेड सारे प्रॉब्लम का सबको सॉल्यूशंस मिल गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न पूछा है एकता, आस्था, आशिका, सोनम, रीता, सीमा जी, नाजिया जी, फातिमा जी और अंकिता जी ने। इनका प्रश्न है कि स्प्लिट एंड्स को कैसे सेट किया जाए, क्योंकि बालों में 2 मुहे बाल हो जाते हैं एंड में, उनको कैसे ठीक किया जाए। मेरा आप एक वीडियो देखना, प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि फ्लैक्सीड को बनाकर उस जेल में आप कोकोनट ऑयल और बादाम का तेल को अच्छे से मिक्स करो और फिर वो ऑयल हमेशा अप्लाई करो। मीन्स आप जितना ग्रीजी वाला ऑयल यूज़ करोगे, उसमें कैस्टर ऑयल का यूज़ आप ज़्यादा करो, आप सरसों तेल का यूज़ ज़्यादा करो। ये सब अगर आप अपने बालों में लगा रहे हो तो आपके बाल जो है वो हाइड्रेटेड रहेंगे और स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। स्प्लिट एंड्स मीन्स क्या हुआ, आपके बाल जो है ना बीच बीच से वो टूट जाते हैं, उसके जड़ मतलब जो एंड हुआ है ना वो क्रैक हो जाता है। उसके बाद क्या होगा कि वो ग्रो नहीं करेगा, वहाँ से बाल नहीं ग्रो करेगा, नए बाल आपकी ग्रोथ अलग से हो जाएंगे, पर वो ख़राब हो गया बाल। जैसे आप पौधों में देखते हो ना कि अगर जैसे आप मनी प्लांट ही देख लो कि वो ग्रो कर रहा है एक सर्टेन लेंथ के बाद, और अगर लास्ट उसका एंड वहाँ पे ख़राब हो गया और आपके पूरे पेड़ सही है, अगर पौधे में पानी आप अच्छे से डाल रहे हो तो एक साइड से दूसरा स्टेम निकल जाएगा, है ना, वो भले ख़राब हो गया। तो यही चीज़ 2 मुहे बाल, जो 2 मुहे बाल मीन्स क्या हुआ, वो वहीं रुक गया और एक दूसरा आपका उधर से लेंथ एक निकल गया, ठीक है। तो आप अपने बालों को पोषण अच्छा से दो, अच्छे से ऑयलिंग करो और अच्छा हेयर पैक लगाओ। हेयर पैक इन द सेंस
आप अपने बालों में दूध, दही हर शैम्पू के पहले लगाओ। रात में ऑयलिंग, सुबह दूध, दही, फिर शैम्पू। आप शैम्पू जब भी यूज़ करो तो डायरेक्ट उसे हेयर पे अप्लाई मत करो। उसे हमेशा आधा कटोरी पानी लेकर और उसमें शैम्पू आप 1 चम्मच डालो, उसे अच्छे से मिक्स करो और फिर वो डाइल्यूट करके लगाओ। उससे शैम्पू कम लगेगा तो आपके बाल कम ड्राई होंगे। ठीक है, इस तरह से आप यूज़ करो। आप फेस अपने हेयर में बनाना लगाओ, बनाना पैक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए राइस और फ्लैक्सीड का पैक वो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं 10 दिन के बाद ही एक वीडियो बनाने वाली हूँ, अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आप इस तरह से ये पैक यूज़ करो, चावल, फ्लैक्सीड का, बनाना का, अच्छे से दही वगैरह लगाओ, दही में हनी मिक्स करके लगाओ। ये सब अगर आप अच्छे से यूज़ करोगे तो कभी भी आपको स्प्लिट एंड्स और दो मुँहे बाल का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर आपको दो मुँहे बाल हैं तो आपको सबसे पहले अपने हेयर को कट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर नीचे नीचे के बालों में स्प्लिट एंड्स हो गए हैं तो हेयर कट करा लीजिए। और अगर आप बालों को बहुत ज़्यादा कट नहीं कराना चाहते हो, लंबे बाल रखना चाहते हो, तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाओ, हेयर एक्सपर्ट के पास। वो क्या करेंगे, जैसे आपने ये बाल लिया है ना, आपके नीचे के बालों में, इधर इतने बालों में स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम आ गया, तो अगर आप ऐसे बालों को ट्विस्ट करोगे, इस तरह से मोड़ोगे, तो जो बाल आपके दो मुँहे हैं ना, वो ऐसे बाहर बाहर निकल जाएंगे। तो उनको आप धीरे 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 कैंची से कट कर सकते हो। तो आप किसी से करवा सकते हो या किसी हेयर एक्सपर्ट के पास जाके करा सकते हो। और अगर आप, क्योंकि आप खुद से करोगे तो आप सामने के बालों में तो कर लोगे, पीछे आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये आप इस तरह से स्प्लिट एंड्स को ख़त्म कर सकते हो और फिर अपने बालों को अच्छे से पोषण दे सकते हो। बालों में तेल लगाने के बाद स्टीम करो और गर्म पानी बिल्कुल भी मत डालो। बहुत ठंड है तो आप हल्का निवाया, मतलब गुनगुना पानी से नहाओ और फिर लास्ट रिंस बालों को अपसाइड डाउन करके 1 मग ठंडा पानी डाल लो। उससे आपके क्यूटिकल्स क्लोज हो जाएंगे। तो अगर जब आप बालों को नीचे कर लोगे ना, आपके स्किन पे नहीं वो लगेगा ठंडा पानी, तो बालों में बहुत ठंड नहीं लगेगी। सिर्फ आप बालों में हल्के हाथों से 1 मग पानी ठंडा ठंडा डाल लो। तो इस तरह से ठंडा पानी यूज़ करो। बहुत लोग ऐसे हैं जो गर्मियों में भी गर्म पानी से नहाते हैं। तो गर्म पानी के इस्तेमाल से आपके बाल जो है ना, वो एकदम ड्राई हो जाते हैं और ड्राई होने से स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको अपने बालों की केयर करनी है। तो देखा आप सबने, इन्होंने कितने अच्छे से आपके सारे प्रॉब्लम का सलूशन बताया। और अगर जो भी दीदी ने बताया है, अगर आप उनको रिलीजियसली फॉलो करें तो आपको ज़रूर उन प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। और आप प्लीज़ अपने फीडबैक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि उनको इजी हो जाएगा ये देखना कि आपके पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हुए कि नहीं। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, और काफ़ी पॉपुलर प्रॉब्लम है ये, और बहुत से लोगों ने ये प्रॉब्लम भेजा था हमें कि हेयर फॉल का क्या सोल्यूशन है। आजकल तो लाइक छोटे एज से ही हेयर फॉल शुरू हो जाता है और प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर भी शुरू हो जाता है। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है, और आज आप सबको इसका सोल्यूशन मिलने वाला है। और हमारी प्रीति जी आपको क्लियरली बताएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। हेयर फॉल प्रॉब्लम, ये सच में रीना, ये बहुत बड़ी समस्या है। शायद कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे घर के कोई एक ना एक मेंबर ये प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं प्री मैच्योर ग्रेइंग को लेकर आपको बताती हूँ कि कैसे उसे ठीक करना है, फिर मैं हेयर फॉल प्रॉब्लम पे आऊँगी। ठीक है, तो प्री मैच्योर ग्रेइंग ये है, रीज़न आपका सबसे पहला है स्ट्रेस अगर आपको है तो ऑब्वियस है कि आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं कि जो 65-70 के बाद पूरे बाल जो सफ़ेद होते हैं ना, उससे हेयर वाइट होना या सफ़ेद होना बोला जाता है। ये जो 25-30 के बाद से आधे खिचड़ी से बाल होते हैं ना, थोड़े ब्लैक थोड़े वाइट, वो उसे जो ब्लैक वाइट मिक्स टाइप का, उसे बोलते हैं हेयर ग्रे होना। तो ये जो हेयर ग्रे का प्रॉब्लम है, इसका मेन रीज़न है लेट नाइट सोना, पानी कम पीना, न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेना, वाइट चीज़ें ज़्यादा खाना, मीन्स
मैदा, चीनी, तेल, रिफाइन ऑयल, ये सब चीज़ ज़्यादा खाना, ब्रेड, बिस्किट, पिज़्ज़ा, ये सब आजकल बहुत ट्रेंड हो गया, चीज़, पिज़्ज़ा, ये सब का, तो इन सब का इस्तेमाल कम करो। और अपने बालों में आप एक चीज़ आदत डालो, सबसे पहले तो सुबह उठते हो ना तो 4 करी पत्ता का पत्ता तोड़ के उसे वॉश करके वो आप डेली खा लो। अगर वो आपका रहेगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि करी पत्ता आपके बालों को काला करता है, तो वो शुरू से बचपन से हैबिट में रहना चाहिए। इसके अलावा आप मेथी पैक यूज़ करो, ड्राई आंवला और मेथी दाना, इसे रात में सोक कर दो और सुबह फिर वो अपने हेयर में अप्लाई करो। तो अगर आप यंग एज में हो, अगर आप 25 to 30 तक भी हो ना, और आपके बाल बहुत सफ़ेद होने लगे, ग्रे होने लगे हैं, तो आप देखोगे कि वो धीरे धीरे वापस से काले होने लगे। आफ्टर 30 ये पॉसिबल नहीं है, फिर आपको इसे हीना के थ्रू ही कवर करना है, और हीना हमेशा हर्बल ही लगाना है। लेकिन उससे पहले आप आंवला डेली खाओ, डेली 2 आंवला खाना है। अपने बालों में वीक में एक बार मेथी और सूखे आंवले का दोनों को सोक करके उसका पैक लगाना है विथ एलोवेरा मिक्स करके। आप मेरा एक वीडियो देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे एलोवेरा की पूरे एक लीफ में मेथी दाना स्प्रेड करो, आंवला को अलग से सोक कर दो, और फिर वो पल्प और मेथी दाना नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसे निकाल लो। वो पूरे मेथी जो है ना वो भीग के फूले हुए रहेंगे, पल्प से भीग के वो फूल जाएंगे, और फिर उसे आप मिक्सी चला के वो आप यूज़ करो ग्राइंड करके। तो आप देखोगे कि आपके बाल, आपको ये हेयर का जो प्रॉब्लम है, जो आजकल यंग एज में प्री मैच्योर ग्रेइंग वाला जो प्रॉब्लम आ गया, ये ठीक होने लगेगा। इसके अलावा आप बायोटिन रिच फूड लो, जिंक रिच फूड लो, आप पालक, मेथी, ये सब का इस्तेमाल बहुत बहुत करो, और केले खाओ और आंवला खाओ, ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स, ये सब आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। आप सीड्स खाओ, आप नट्स खाओ, अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू, ये सब आपको खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, 2-4 करके आप आधा पौन कटोरी हो जाएगा, और आप उसे खाओ, थोड़ी थोड़ी देर में खाओ, उसे सोक करके खाओ, ठीक है। और मूंगफली को सोक करके खाओ, 10-15 दाना आप मूंगफली का उसे सोक कर लो, वो बहुत ही अच्छा है आपके हेयर के लिए। आपको इन सब से पूरा विटामिन ई, जिंक, आपको पूरे मिनरल्स और वो सब चीज़ मिलेगा, विटामिन्स मिलेगा, जिससे आपके हेयर जो है वो अच्छे से उसको पोषण मिलेगा, तो वो बूस्ट होंगे, आपके जड़ अच्छे होंगे, और आपको हमेशा एक अच्छा हेल्दी हेयर मिलेगा, हेल्दी स्कैल्प रहेगा, और आपको डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप ये सब चीज़ कोशिश करो कि पानी पियो, नट्स खाओ, और शैम्पू का इस्तेमाल कम करो। आप कोशिश करो कि सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करो, या नहीं तो फिर आप कोशिश करो कि घर के शैम्पू को यूज़ करो। आंवला, रीठा, शिकाकाई, मेथी दाना को बॉईल करके उससे अपने बालों को धो, शिकाकाई और मेथी दाना से अपने बालों को धो। ये सब बहुत वर्क करता है, मेहनत है, लेकिन अगर आप अच्छे से ये सब थोड़ा सा रिलीजियसली फॉलो कर लोगे, मेहनत कर लोगे थोड़ी, तो देखोगे कि आपका ये सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो इस तरह से आप प्री मैच्योर ग्रेइंग से बच सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है हेयर फॉल। हेयर फॉल जो है ये एक आम समस्या है, और इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ वही चीज़ चलेगा। आपको ऑयल अच्छा यूज़ करना है, ऑर्गेनिक हेयर ऑयल यूज़ करना है, अच्छे से बालों में पोषण देना है, वार्म करके ऑयल को लगाना है, शैम्पू कम यूज़ करना है, और उसके अलावा आप कोशिश करो कि आप घर के ये शैम्पू यूज़ करो। अगर आपको शुगर या थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से ले लो, और नेचुरोपैथ पे ज़्यादा बिलीव करो, और हेयर डाई का यूज़ मत करो, उससे बाल कमज़ोर होते हैं। प्याज का रस हर वीक में एक बार शैम्पू के पहले ज़रूर लगाएं। ऑयलिंग करें, हीना का यूज़ करें अपने बालों में, उससे जड़ें आपकी मजबूत होती है। अश्वगंधा, ब्राह्मी, जटामासी, इन सब हर्ब्स का यूज़ करें, भृंगराज का यूज़ करें। ये सब हर्ब्स आपके हेयर को ट्रीट करेंगे। तो आप अपनी हीना को ही इन सब से युक्त बनाओ, मतलब सब सारी हर्ब्स को हीना के साथ मिक्स करो, तो आपके बालों में एक कलर भी आएगा, प्लस आपके बाल भी अच्छे होंगे, ग्रोथ भी अच्छा होगा, और झड़ेंगे भी नहीं।
प्याज का रस भी लगाओ, बालों में दूध दही भी लगा लो कभी कभी, हर शैम्पू के पहले थोड़ा सा। तो ये सब अगर आप फॉलो कर रहे हो, आप पानी अच्छे से पी रहे हो और नींद अच्छे से ले रहे हो, तो आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 6202638871। तो मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको आपके सारे प्रॉब्लम्स के जवाब मिल गए होंगे। तो मेरे और रीना की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। हम फिर मिलेंगे जिसमें ब्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम फिर आ रहे हैं आपके पास बहुत जल्द। और आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी लोगों के प्रॉब्लम्स हैं आपके अपनों में, उन सब के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएं। तो आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच प्रीति जी। मैं अपने सारे व्यूअर्स की तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। और हम अब अपने अगले सेगमेंट में मिलेंगे जहां हम ब्यूटी रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है उनको अपना सोल्यूशन मिल सके। सो हियर वी आर एंडिंग दिस एपिसोड। बाय बाय एवरीवन।